क्यूटियापिन का यूनिक डोजिंग शेड्यूल लोग पूछते रहते हैं कि डॉक्टर साहब कितने डोज पे कितना असर करती है, हमको डॉक्टर साहब ने इतनी डोज लिखी है, इसका क्या मतलब है। आज मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में कि कितने mg की आप क्यूटियापिन ले रहे हैं तो उसका क्या असर आता है बेसिकली बॉडी में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। क्यूटियापिन एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म से एक्ट करती है। किसनरन मैकेनिज्म है, उसका थ्योरी है, मैंने बताया है पिछले वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ कि कितने mg के अगर आप क्यूटियापिन खा रहे हैं तो उसका क्या असर होता है आपके बॉडी में, या डॉक्टर्स कितने रोज़ पे किस लिए यूज़ करते हैं। तो क्यूटियापिन नॉर्मली 150 से लेके 800 mg तक यूज़ की जा सकती है। अगर आपके डॉक्टर 100 mg तक यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो नींद के लिए बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 100 mg पे ये क्यूटियापिन H1 रिसेप्टर एंटागोनिज्म करती है और अल्फा एंटागोनिस्ट होती है। तो H1 रिसेप्टर के एंटागोनिज्म से थोड़ा वेट गेन हो सकता है, सेडेशन इफेक्ट आता है, और अल्फा एडर्जिक जो उसका एक्शन होता है एंटागोनिस्ट से अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करके, तो उससे थोड़ा सा चक्कर आ सकता है, तो थोड़ा पानी भी पीना होता है। 100 mg से लेके 300 mg तक जब क्यूटियापिन यूज़ होती है तो नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करती है। और क्यूटियापिन का एक मेटाबोलाइट होता है, एक्टिव मेटाबोलाइट नॉरक्यूटियापिन। ये नॉरक्यूटियापिन जो होता है ये 5-HT1A रिसेप्टर जो होता है सेरोटोनिन का, इसका पार्शियल एगोनिज्म होता है, पार्शियल एगोनिस्ट होता है, सपोर्ट करता है। तो उससे एंटी डिप्रेसेंट एक्शन आता है, मतलब जिन लोगों को थोड़ी उदासी रहती है साइकोटिक पेशेंट्स में, उसमें एंटी डिप्रेसेंट एक्शन करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो क्यूटियापिन का मैं डोज बता रहा हूँ 100 से 300 mg नॉर्मली डिप्रेसिव पेशेंट्स में यूज़ नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि क्यूटियापिन एंटीसाइकोटिक्स है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स, जिनका मन उदास रहने लगता है, नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है, जिसके बारे में मैंने कई सारी बातें की हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे पेशेंट के डिप्रेशन को ही अच्छा करता है क्यूटियापिन 100 mg से लेकर 300 mg में। और जो इसका साइकोटिक डोज है, जो पेशेंट जो डिल्यूजन हेलुसिनेशंस पेशेंट को जो हो रहे हैं, या और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिसऑर्गनाइज बिहेवियर हो रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं पेशेंट, वो 300 mg के बाद होता है। तो वहाँ पे T2 रिसेप्टर को एंटागोनिस्ट होता है, वहाँ पे ये होता है। तो आपको ये देखना है कि आपके डॉक्टर ने कितनी डोज दी है। अगर 100 mg के लिए दिया है क्यूटियापिन या 50 mg दिया है तो समझ जाइएगा कि नींद के लिए दिया है। और कई बार डॉक्टर्स यूज़ करते हैं 100 से 300 mg के लिए दिया जा रहा है तो एंटी डिप्रेसेंट एक्शन के लिए, थोड़ा कॉग्निटिव एनहांसर होता है, पेशेंट की समझ को थोड़ा ठीक करता है। और उसके बाद की डोजिंग है तो साइकोटिक पेशेंट्स के लिए दिया जा रहा है। ये क्यूटियापिन के बारे में ज़रूरी जानकारी देनी थी, और इसी तरह के काफ़ी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मैं देता रहता हूँ। किसी ज़रूरतमंद के साथ शेयर करिएगा। और एक बात इसको समझिएगा, वीडियो के अंत में आप आए हैं तो, कि जो डॉक्टर आपको थोड़ा समझा रहे हैं 5 मिनट को लेकर, उसके पास जाइएगा, क्योंकि दवा के साथ समझना है, काउंसलिंग साइकोथेरेपी। अगर आपके डॉक्टर आपको समझा नहीं रहे, सिर्फ दवा देने से कई बार पेशेंट बहुत लंबे समय में ठीक होते हैं, या कई बार ठीक नहीं हो पाते हैं। सालों इलाज चलता रहता है, फिर आप दवा खाते खाते थक जाते हैं, फिर आपको लगता है कि ये दवा तो मैंने पहले खाई हुई है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे पास में हैं, जिसको लेकर मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगता हो तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।